अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम पताया थाईलैंड। आज हम लोग यहाँ एक आइलैंड है उसको विज़िट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है कोरल आइलैंड, जहाँ एक फ़ेरी जाती है। तकरीबन आधे घंटे की फ़ेरी है यहाँ से, पताया बीच से आपको मिल जाती है। पब्लिक फ़ेरी है, वो हम लेंगे। अभी जिस टाइम मैं आया हूँ इस टाइम टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत इक्का दुक्का टूरिस्ट है, हमारे जैसे वेले जो सुबह सुबह उठ गए हैं। जो कोरल आइलैंड है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो जो है अभी उस तरफ को जा रहे हैं। जो पहली फ़ेरी है वो 7 बजे जाती है, इस तरह उसका टाइमिंग है, हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। तो हम जो पहली फ़ेरी है ना वो लेके कोरल आइलैंड की तरफ जाते हैं। ये हार्बर हम पहुंच गए। ये एक बंदा ये टूरिस्ट है, थोड़े बहुत हैं टूरिस्ट, लेकिन आप जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो जनाब यहाँ आपको टूरिस्ट की भरमार नज़र आएगी। अभी देखें बिल्कुल खामोशी है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, मोस्टली जो लोग हैं वो लोकल ही हैं। थाईलैंड में ये वाला रिक्शा देखें, मोटरसाइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल के साथ एक छकड़ा सा जोड़ा हुआ है। कल मैं शाम को जब आया था तो जो फेरी का टाइम था वो ख़त्म हो गया था। मैं तकरीबन 6:30 के आसपास पहुंचा था, तो मैं जा तो सकता था कोरल आइलैंड, लेकिन वहाँ से वापसी की मुझे या तो फिर स्पीड बोट लेनी पड़ती थी या फिर इसके अलावा मुझे कोई स्पेशल बोट करवाना पड़ती थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कल सुबह पहली जो फेरी जाएगी उस पर जो है कोरल आइलैंड जाऊँगा। ये जो इस लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये स्पीड बोट्स हैं। इसकी टिकट 150 बात है, बट हम लोग जो है पब्लिक फेरी लेंगे तो उसकी जो टिकट है वो 30 बात ही है। ये बंदा लॉटरियाँ बेच रहा है, और ये मेरे ख्याल जो औरत है ना ये कंडक्टर है, इसको पैसे देने हैं 30 बात हमने इसको देने 1। यस, 430 उसने मुझे दे दी हैं। तभी हम लोग यहाँ से जो है ये देखें ना, जितना भी वहाँ सामान लेके जाते हैं वो इसी फेरी के ऊपर लेके जाते हैं, सब्जियाँ वगैरह ये वो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी आइलैंड है तो इसलिए वहाँ जो लोग काम करते हैं वो भी इस फेरी के ऊपर ही जाते हैं। हम भी दरमियान में जाके बैठ जाते हैं। आगे कुछ साधु लोग भी बैठे हुए हैं। फेरी चल पड़ी है जी हमारी, यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी के ऊपर है। कोरल आइलैंड की ख़ास बात यह है कि पटाया के जो बीच है वो है तो ठीक, लेकिन अगर आपने VIP बीचेस का एक्सपीरियंस लेना है, लाइक वाइट सैंड बीच, तो आपको कोरल आइलैंड ही जाना पड़ेगा। फेरी के ऊपर आपको लाइफ जैकेट्स भी देते हैं, बट ज़्यादातर लोगों ने वो लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई। आई थिंक वो जो सामने है ना आइलैंड, शायद वो है कोरल आइलैंड। वहाँ जाके मैं आपको बीचेस दिखाता हूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं किसी बीच पे जाऊँगा। इस तरफ पटाया सिटी जिसको हम छोड़ चुके हैं, और इस तरफ को जा रहे हैं कोरल आइलैंड। ये आगे देखें सारा सामान लगा हुआ है, सब्जियां हैं, खाने पीने का सामान है, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। थाईलैंड के अंदर मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक इशू है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। कल मैंने अपना स्विमिंग के बाद कच्चा सुखाया तो वो अभी तक सूखा ही नहीं है। वैसे 30-35 टेम्परेचर है बाहर। मैं इधर बैठ गया हूँ, और ये मेरे जो पीछे है ये शिप का कैप्टन है। लोग देखना यहीं बैठ गए नीचे, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि जो कैप्टन है फिर उसको नज़र नहीं आएगा आगे। फेरी फुल तरह रुकी नहीं है, लेकिन लोगों ने जनाब साहब उतरना शुरू कर दिया। हम लोग भी उतरते हैं यहाँ से या नाश्ता करते हैं। रिक्शे वगैरह अपना सामान उठाने के लिए आ गए। हेलो हेलो, इस तरफ से कोई आवाज़ें ऐसी आ रही हैं।
ये पानी की बोतलें इस क्रेन की मदद से जनाब यहाँ उतारी जा रही हैं। पटाया सिटी से आई होंगी ना, और ये क्रेन लगी हुई है। यहाँ जैसे ही उतरते हैं जनाब साहब आपको बाइक रेंट वाले मिल जाते हैं 300 भाग के अंदर पर डे के लिए। थोड़ा सा आगे जाके बंदा बाइक ले ले आपको, यहाँ 300 तो शायद आगे आपको 200 में भी मिल सकती है। यहाँ से हम लोगों ने जी बाइक रेंट पे ली है। ये वाली बाइक हम लोगों ने रेंट पे ली है। ये 200 भाग के अंदर हमें ये मिली है। हम यहाँ सांगवान की बीच है, वहाँ जाएंगे अभी। इस बीच की मैं बात कर रहा था। ये देखिए वाइट सैंड बीच है, इसका नाम है सांगवान। कोरल आइलैंड का बेस्ट बीच, सबसे खूबसूरत बीच। ये मैं अभी पहाड़ के ऊपर हूँ, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम लोग नीचे जाएंगे। ये मैंने मोटर बाइक यहाँ पार्क कर दी है। अच्छा 200 भाग के अंदर पेट्रोल वगैरह सब कुछ उनका ही होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे तो बस 1 घंटे के लिए चाहिए, उसके बाद जो है मैं वापस कर दूँगा। बारिश ने सारा मज़ा यार करकरा कर दिया। अभी यहाँ मैंने रोक दी है बाइक, यही बीच है बस। ये देखते हैं अगर बारिश रुक जाए तो। कुछ लोग तो स्विमिंग भी कर रहे हैं। बारिश ने मज़ा तो ख़राब कर दिया, लेकिन बीच उतना ही अच्छा है। बारिश हो रही है और जनाब लोग स्विमिंग कर रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने कहा यार बस देख लेते हैं। अब हम स्विमिंग वगैरह नहीं करेंगे यहाँ। ये देखें कपड़े मेरे फुल टाइम गीले हो गए। शुक्र है मेरा जो बैग है वो वाटरप्रूफ है। पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ उसी के अंदर है। मोटर बाइक भी आप रेंट पे ले सकते हैं यहाँ से। पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बीच बहुत अच्छा है यार। बच्चों की भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ। बीच की सैंड देखें बिल्कुल वाइट है और पानी भी बहुत साफ़ है। इस तरह का बीच आपको पटाया में नहीं मिलेगा, आपको यहीं आना पड़ेगा। अब मैंने देखा है टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए। सुबह सुबह थाई टूरिस्ट ज़्यादा आए थे, बट अभी फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे मैंने बाइक अपनी को लॉक वगैरह कोई नहीं किया, बस चाबी निकाल ली है। सब लोग ऐसे ही कर रहे थे। आई होप कोई चोरी नहीं करेगा, वरना एक नए पंगे में पड़ जाएंगे हम लोग। पानी गर्म है यार, बहुत गर्म पानी है। तभी लोग जो है अंदर घुसे हुए हैं बारिश के अंदर भी। ये बाबा जी कुछ बेच रहे हैं। मौसम ने यार बड़ी खच मार दिया।
हम लोग अब ऐसे करते हैं कि यहाँ से फेरी लेते हैं और वापस पटाया सिटी जाते हैं, क्योंकि आज हमने चेकआउट भी करना है। फेरी 9:30 बजे वाली मैं फेरी लूँगा। अभी मेरा मूड तो यही था कि मैं जो हूँ थोड़ा स्विमिंग वगैरह करूँगा, लेकिन बस अभी मौसम की वजह से जो है वो मूड ख़राब हो गया। अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये पूरी लाइन जनाब साहब रेस्टोरेंट वगैरह हैं और गारमेंट्स की शॉप्स हैं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह आपको यहाँ से मिल जाते हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखें, एयर ट्यूब वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ, और ये जितनी भी चेयर वगैरह हैं आप कहीं भी बैठ सकते हैं। बट अभी तो लोग आना स्टार्ट ही नहीं हुए अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं। अच्छा, सर्दी बिल्कुल नहीं है यार, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। अगर बंदे के पास टाइम हो ना तो बंदा यहाँ आए और एक दिन रहे यहाँ एटलीस्ट। स्कूटर वापस कर दिया हम लोगों ने। यहाँ देखें, ये ऐसे ट्रैक्टर चलते हैं, ये नीचे चेक लगा दिया और अगले 2 पहिए उसके उठ गए। और हमारी जो फेरी है वो आगे है, 9:30 बजे चलेगी। मैं अभी 9:15 बजे आ गया हूँ। ये सामने आपको पटाया सिटी शायद नज़र आ रहा हो, ये देखें। लगता पास है लेकिन 40 मिनट फिर भी लग जाते हैं। ये वाली फेरी लेंगे हम, 9:30 बजे चलेगी। लोग बैठना स्टार्ट हो गए। अच्छा, इसकी टिकट वगैरह कोई नहीं, बस ये जो कंडक्टर है ना इसको 30 आप साथ ले